1526 में शुरू हुई एक ऐसी गाथा जो लगभग चली 350 वर्ष, जिसमें कई बार सल्तनतें बिगड़ी बनी और अंत में एक ऐसा समृद्ध राज्य बना। भारत समृद्ध तो पहले से ही था, लेकिन पूरे भारत पर इकट्ठा शासन कम ही लोग कर पाए। और जो सबसे ताकतवर शासक थे मुगलों के, उन्होंने बाद में इसका विस्तार किया। और ये है आगरे का किला, जिसका निर्माण कराया गया था अकबर के समय पर। और ये है आगरे का किला। एक बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैला हुआ एक भव्य किला, जिसका निर्माण कराया गया था अकबर के समय पर। 1556 के बाद अकबर ने अपनी राजधानी आगरा को ही बनाया था। और ये बना हुआ किला यमुना नदी के किनारे पर, और ये 550 वर्ष बीत जाने के बाद भी उतनी ही मजबूती के साथ खड़ा है। क्योंकि मुगलों ने यहाँ पर राज्य किया, लेकिन वो कुछ लूट कर नहीं ले गए। यहाँ पर जो यहाँ पर रहे, जो भी यहाँ पर लड़ाइयों के बाद राज्य अर्जित किया, उसका यहीं पर विकास करते रहे। बाकी मुस्लिम जो शासक थे मुगलों के अलावा, वो तो यहाँ पर आए और लूट करके चले गए। लेकिन मुगलों ने यहाँ पर लूट नहीं मचाई। उन्होंने जो यहाँ पर अर्जित किया वो यहीं पर रहे। उन्होंने अपना देश है वही मान लिया भारत को। और यहाँ पर जो भी उनके द्वारा विकास हो सकता था वो करने की उन्होंने कोशिश की। ये एक सच्चाई है, इसे लोग मानते हैं, और ना ही माने तो उनका तो क्या किया जा सकता है। मुगल यहाँ से लूट कर कुछ नहीं लेके गए थे। हाँ, हो सकता है बाद के जो शासक थे औरंगजेब जैसे वो क्रूर शासक थे, लेकिन उससे पहले के जो थे शासक वो एक तरह से समरसता का ही व्यवहार करते थे। हिंदू मुस्लिम एकता की ही बातें की थी उन्होंने। तो इसी कारण से तो इतने लंबे समय तक वो शासन कर पाए यहाँ पर। नहीं तो मेजॉरिटी तो जो थी वो हिंदुओं की थी। इसमें ये लगा सकते हैं कि फूट थी हिंदुओं में या कुछ भी लगा लो, लेकिन उन्होंने इतने समय तक राज्य किया तो कुछ तो बात रही ही होगी। ये बने हुए यहाँ पर पार्क दोनों तरफ, और ये जो सड़कें ये भी उसी समय की बनी हुई है, लगभग 500 वर्ष पहले की ही। और ये बने हुए बुर्ज, और ये है प्रवेश द्वार जो यमुना की तरफ खुलता है। ये है इसका दृश्य। वहाँ पर ऊंचाई पहाड़ों की तरह ही यहाँ पर बनाई गई है कुछ पार्क। और ये है जहांगीर का कुंड, जहाँ पर जहांगीर नहाया करता था। और ये है जहांगीर का कुंड, इसी में के जहांगीर स्नान करता था।